क्वीन तारामती, गोलकोंडा का साया, तारामती की अमर कहानी। गोलकोंडा का किला सुबह के सूरज की पहली किरणों में सुनहरी पत्थरों की तरह चमक रहा था। दूरानी हवाओं में इतना सुकून था कि लगता था वक्त खुद रुक गया हो। लेकिन इस सुकून के नीचे एक तूफान पक रहा था, एक तूफान जो इस किले की तकदीर बदलने वाला था। तारामती, जो कभी एक महफिल की मशहूर डांसर थी, आज उसी किले की मलका थी। उसके कदम जब मार्बल के फर्श पर पड़ते तो लगता था जैसे संगीत ने इंसानी रूप ले लिया हो। उसकी आंखें गहरी मगर उदास थी। उनमें एक ऐसी आग थी जो मोहब्बत और बदले दोनों से भरी थी। महफिल का उरूज। वक्त था गोलकोंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर का। उस दौर में शौकत, जेवरात और संगीत का राज था। हर रात किले के अंदर महफिल सजती थी, जहां हर सूर, हर तान और हर नज़र सुल्तान की खुशी के लिए होती। उन्हीं महफिलों में एक रात तारामती ने अपने पहले कदम रखे। उसके नचे हुए पाँव ने ज़मीन पर जादू कर दिया। महफिल में सबकी सांसें रुक गईं और फिर जब उसने आंखें उठाईं तो सुल्तान ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक डांसर नहीं, एक तकदीर है जो उसके दिल को लिखने आई है। उस रात से तारामती सुल्तान के दिल में बस गई। दोनों का प्यार शुरू में खामोशी में था, एक खामोशी जो सिर्फ आंखों और संगीत के दरमियान होती है। लेकिन धीरे धीरे ये खामोशी लफ्ज़ों में बदलने लगी। सुल्तान ने उसे अपनी महबूबा बनाया और कुछ सालों में उसे अपनी मलका बना दिया। दुनिया का बदलना। गोलकोंडा की गलियों में लोग कहते थे, एक डांसर ने किला फतेह कर लिया। लेकिन तारामती के लिए ताज सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। उसने किले के लोगों के लिए नए कानून बनाए, अनाथ बच्चों के लिए मदरसे खोले और औरतों के हकों के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन इन सब के पीछे एक और सच था। उसका प्यार सुल्तान के साथ इतना गहरा था कि वो अपनी रूह तक उसके साथ बांध चुकी थी। सुल्तान भी तारामती के इश्क में डूबा रहता, लेकिन पॉलिटिक्स और दुश्मनों के जाल में फंस गया। मुगल फौजें गोलकोंडा के खिलाफ तैयार हो रही थीं और अंदर से सुल्तान के अपने ही वजीर उसके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। धोखे की शुरुआत। एक रात जब चांद गोलकोंडा के आसमान में रोशन था, तारामती ने सुल्तान के साथ किले की बुर्ज पर बैठकर हवाएं महसूस कीं। अब्दुल्ला, उसने कहा, अगर कल जंग हुई तो क्या तुम वादा करते हो कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? सुल्तान मुस्कुराया, मैं गोलकोंडा के लिए जी रहा हूँ और तेरे लिए मरने को तैयार हूँ। लेकिन ये लफ्ज़ तकदीर को पसंद नहीं आए। अगली सुबह मुगलों ने किला घेर लिया। गोलकोंडा की दीवारें तूफान के आगे कमज़ोर पड़ गईं। सुल्तान ने फौज संभाली और तारामती ने पहली बार तलवार उठाई। उसने अपने घूंघट की जगह ज़िरा पहनी और बैटलफील्ड में कदम रखा। उस दिन दुनिया ने देखा कि एक डांसर सिर्फ महफिल नहीं, जंग भी जीत सकती है। उसके तीर मुगल सिपाहियों के सीनों में लगे और उसका नाम जंग के नारे में गूंजने लगा। तारामती, मलक़े गोलकोंडा, कत्ल और खामोशी। लेकिन अंदर से धोखा छुपा था। सुल्तान के करीबी वजीर मीर जुमला, जो मुगलों से राब्ता में था, उसने रात में किले के दरवाजे खोल दिए। मुगल फौज घुस आई, सुल्तान को नींद में कत्ल कर दिया गया। जब तारामती बैटलफील्ड से लौटी तो किले में सिर्फ खून था। सुल्तान का जिस्म ठंडा था, लेकिन उसका चेहरा सुकून भरा था, जैसे उसने मौत में भी अपनी मलिका को याद किया हो। उस पल तारामती के दिल में जो तूफान उठा, उसने सब कुछ बदल दिया। मलिका का बदला। 2 दिन तक उसने खुद को किले के अंदर बंद रखा। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा है। तीसरे दिन जब सुबह हुई तो मलिका तारामती अपने सुनहरी लिबास में निकली, मगर उसकी आंखें लोहे की तरह सख्त थीं। उसने मीर जुमला को बुलवाया। तूने मेरे शौहर का कत्ल करवाया, उसने कहा। मीर जुमला ने मुस्कुराते हुए कहा, राजनीति में जज्बात के लिए जगह नहीं होती मलिका। तारामती ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसका सर जमीन पर था। उसने घोषणा की कि आज से गोलकोंडा मेरे नाम से चलेगा। जो मेरे सुल्तान के खिलाफ गया वो खुदा के खिलाफ गया। फौज का कब्जा।
अगले महीनों में तारामती ने फौज की कमांड संभाली। उसने जंग के नए तरीके अपनाए, मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू की। उसके हर अटैक में एक डांसर की रिदम की और एक मलिका की स्ट्रैटेजी। दुश्मन के कैंप में अफवाह थी कि रात को जब हवा चलती है तो गोलकोंडा की मलिका का साया दीवारों पर नाचता है और जिसने उस साये को देखा उसकी मौत तय है। तारामती खुद भी एक साया बन गई थी। उसका प्यार अब मोहब्बत नहीं, इंतकाम बन गया था। आखिरी जंग। 1 साल बाद मुगलों ने एक और हमला किया। तारामती ने अपनी फौज के साथ किला छोड़ा और बैटलफील्ड पर खड़ी हुई। उस दिन आसमान में बिजलियां चमक रही थी, हवा में मिट्टी थी और हर सिपाही जानता था ये आखिरी जंग है। तारामती ने अपने सुल्तान की तलवार उठाई और उसको आसमान की तरफ उठाकर कहा, अब्दुल्ला, आज मैं तेरा बदला लूंगी। अगर जीती तो तेरी मलिका के नाम से दुनिया याद रखेगी, अगर हारी तो मौत भी तुझे गले लगाने का बहाना बनेगी। जंग शुरू हुई। तीरों का तूफान, घोड़ों की धांड और तलवारों की छन्नाट में एक ही आवाज गूंज रही थी, गोलकोंडा के लिए, तारामती के लिए। उस दिन तारामती ने मुगल जनरल को खुद अपने हाथ से मारा, लेकिन एक तीर उसके सीने में लगा। उसने गिरते हुए आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई, मैं आ रही हूं अब्दुल्ला। तारामती का साया। कहते हैं उसके बाद गोलकोंडा गिर गया। मुगलों ने किला ले लिया, लेकिन लोग कहते हैं कि रात में जब हवा चलती है तो तारामती का साया उन बुर्जों में घूमता है। कुछ कहते हैं वो अब भी अपने सुल्तान के इंतजार में है और कुछ कहते हैं वो अब भी अपने लोगों की हिफाजत कर रही है। गोलकोंडा के नीचे एक मकबरा है जहां तारामती और अब्दुल्ला दोनों की कब्रें एक साथ हैं। लोग जब वहां फूल चढ़ाते हैं तो हवा में संगीत गूंजता है, जैसे वो डांसर अब भी नाच रही हो, अपने प्यार के लिए, अपने मुल्क के लिए। गोलकोंडा का साया अब भी जिंदा है और उस साये का नाम है क्वीन तारामती।